बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूं आपका मेज़बान शकील करार। आज हम आपसे फिर बात करेंगे FIA में भर्ती के हवाले से। जो 2 माह पहले वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ऐलान किया था, अब उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और नौजवानों के लिए वाकई खुशखबरी है कि इतने अरसे के बाद FIA में भर्तियाँ होने जा रही हैं और भर्तियाँ हर लेवल की हैं, ग्रेड 1 से लेकर और 17 तक की भर्तियां हैं, जिसके लिए तमाम जो नौजवान बेरोज़गार हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं कि शायद FIA में उनकी मेरिट पर उनकी भर्ती हो जाए। हुआ कुछ इस तरह के जब ये सारा कुछ हो रहा था, भर्ती का अमल जो समरी तैयार हो रही थी, समरी गई, फिर उस पर एतराज़ ला के वापस आया, फिर गई, कुछ इस तरह चलता रहा मामला। फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर 2 रोज़ कबल इसकी भर्ती जो है वो ग्रेड 1 से 15 तक की जो भर्ती है उसकी अप्रूवल दे दी है, जिसमें नायब कासद से लेकर हेल्पर से लेकर राइडर, कांस्टेबल ड्राइवर और ASI तक की भर्तियां हैं। और ये जो FIA है वो बराह रास्त भर्तियाँ करेगा, जबकि उससे ऊपर की जो भर्ती हैं ग्रेड 15 से ऊपर की, वो असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की, वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अपने तरीक़ार के मुताबिक करेगा और इम्कान है वो भी जल्द शुरू कर देगा। अब चूँकि समरी बाकायदा तौर पर मंजूर होकर आ चुकी है FIA के पास और FIA अपनी जो कानूनी उसकी लवाज़मात हैं, ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करते हुए ईद के फ़ौरन बाद बाकायदा अखबारात में इश्तिहारात देगा और फिर दरख्वास्तें तलब कर लेगा पूरे पाकिस्तान से। और जहाँ जहाँ भी दरख्वास्तें आएंगी वहाँ पर फिर सेंटर बनेंगे, जहाँ पर दरख्वास्तों की कलेक्शन के साथ साथ उनकी फिर जांच पड़ताल के बाद इंटरव्यू, टेस्ट और बाकी अमल जो है वो शुरू होगा। ये तो थी FIA में बराह भर्तियाँ और जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर रहा है उसकी भर्तियों का भी सिलसिला जो है। लेकिन इसके साथ एक अहम आर्डर भी जारी हुआ 2 रोज़ कबल ही वज़ारत दाखिला की जानिब से कि जो रोटेशन पॉलिसी के तहत अफसरान 3 साल, 5 साल और 10 साल से एक ही सर्कल में, एक सूबे में और एक ही जोन में बैठे हैं, उनको ट्रांसफ़र किया जाए। और ये तबादले जो हैं वो इंस्पेक्टर से लेकर डायरेक्टर तक के अफसरान के हैं और उनको कहा गया है, वाज़ेह तौर पे अहकामात उसमें लिखे हुए हैं कि वो अफसरान इंस्पेक्टर से लेकर डायरेक्टर तक जो किसी जोन में या सर्कल में अरसा-दराज से बैठे हुए हैं, उनको फ़ौरी तौर पर तब्दील किया जाए। उसमें पॉलिसी वाज़ेह तौर पर बताई गई है कि जो 3 साल से एक सर्कल में है उनका सर्कल चेंज कर दिया जाए, जो 5 साल से एक जोन में है उनका जोन और उनका सूबा भी चेंज किया जाए, जो 10 साल से है उनको बिल्कुल ही दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये भर्ती से पहले ये अफसरान का अहकामात जारी करने का जो मकसद सामने समझ आ रहा है वो यही है कि हुकूमत यही चाह रही है कि FIA में ये भर्तियाँ मेरिट पर हों और किसी किस्म की जो धांधली की कोशिश है या उसमें करप्शन की बात है वो ना हो सके, क्योंकि इससे पहले कुछ अर्सा कबल भी इस्लामाबाद में जो एक अदारा है भर्ती का, उसके ऊपर बाकायदा तौर पर FIR हुई है। कुछ FIA के लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, कुछ उस अदारे के लोग भी गिरफ्तार हुए। वो मामला भी FIA हेडक्वार्टर में ज़ेर तफ्तीश है, इंक्वायरी भी चल रही है, उस पर बड़े चीज़ें कानूनी वो चल रही हैं। तो इससे बचने के लिए ये अफसरान के तबादले किए जा रहे हैं ताकि वो अफसरान असरअंदाज ना हो सके, क्योंकि इसकी बाकायदा कमेटी बननी है, कमेटी बनेगी और FIA काम ये चाह रहे हैं कि इस पर मेरिट पर शफाफ तरीके से भर्तियाँ हों, कोई इल्ज़ाम ना लगे करप्शन का या किसी की तरह भी सपोर्ट करने का। तो DG FIA ने जो ही इंटीरियर मिनिस्ट्री का ये लेटर मिला उसके बाद फ़ौरी तौर पर तमाम जो एडिशनल DGs हैं उनको अहकामात जारी कर दिए हैं कि जो जो अफसरान हैं उनकी लिस्टें बनाई जाए और उनको फ़ौरी तौर पर तब्दील किया जाए, क्योंकि 3 दिन का वक्त दिया है एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने कि वो अफसरान जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके तबादलों के हवाले से अमल दरामद किया जाए 3 दिन के अंदर अंदर। इसमें एक चीज़ है कि जो वो अफसरान जो किसी ख़ास केस पर है और उस केस में उनका रहना बहुत ज़रूरी है, या वो किसी कोर्स पर है या उनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है, तो वो अफसरान उनको कुछ रियायत मिलेगी कि उनको तब्दील कुछ अर्से के लिए ना किया जाएगा जब तक कि वो केस या उनका वो कोर्स मुकम्मल नहीं होता। लेकिन इसमें एक अहम बात वो ये है कि वाज़ेह तौर पर इसमें लिखा है कि जो अफसरान अपने इस तबादले के इस सर्कल में वो आते हैं 3, 5 और 10 साल के वाले अरसे में, और वो अपने तबादला रुकवाने के लिए किसी किस्म की कोशिशें करते हैं, कुछ सिफारिश लड़ाते हैं या कोई और कोशिश करते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर जबरी रिटायर करने के अहकामात भी जारी हो सकते हैं। तो ये थे मामला जो FIA में जो है चल रहे हैं, मेरिट पर शफाफ तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि वाकई इस पर अमल दरामद किस तक होता है और किस हद तक नहीं होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।